हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। तो दोस्तों, दिल्ली फायर सर्विस के ऊपर अभी कुछ टाइम पहले ही हमने आरटीआई यहाँ पे फिलअप करवाई थी हमारे एक साथी के द्वारा। तो आरटीआई का जवाब डिपार्टमेंट ने दे दिया है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ने यहाँ पे अब क्लियर कर दिया है कि भर्ती लेट आपकी इस कारण की वजह से हो रही है। और इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ गृह मंत्रालय से, होम अफेयर से आपके जो नए पद पास हुए हैं, उससे अभी दिल्ली सरकार ने यहाँ पे अभी पास नहीं किया है उन पदों को। जैसे ही दिल्ली सरकार की तरफ से स्वीकृति मिलती है, आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, उस ग्रुप के अंदर हम से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों, अभी डिपार्टमेंट ने सिर्फ वही पद बताए हैं, 545 के जो फायर ऑपरेटर के पद खाली है, उसके अलावा सब ऑफिसर के जो पद खाली है वो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बताए हैं। भर्ती लेट होने का कारण भी यहाँ पे डिपार्टमेंट ने हमें बता दिया है कि किस कारण से आपका अब ये चल रहा है। आरआर के ऊपर क्या काम चल रहा है, यानी रिक्रूटमेंट रूल्स कब तक आपको देखने को मिलेंगे। कोई रिक्विजिशन डीएसएसबी को यहाँ पे भेजी है कि नहीं डिपार्टमेंट ने, उसका भी यहाँ पे ब्यौरा आरटीआई में डिपार्टमेंट ने दे दिया है। नेक्स्ट, हमने जन सुनवाई पोर्टल पे भी आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई हुई है संपूर्ण जानकारी लेने के लिए भर्ती प्रक्रिया के ऊपर, न्यू आरआर के ऊपर। तो वो भी जैसे ही उसका रिप्लाई आपको हमें देखने को मिलेगा, वैसे ही आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो जब तक आप चैनल सब्सक्राइब रखें और ग्रुप आप ज्वाइन करके रखें। चलिए देखते हैं डिपार्टमेंट ने आरटीआई का क्या रिप्लाई दिया है। तो साथियों, ये आपके हमारे द्वारा जो पूछे गए थे सवाल, वो आपके सवाल रहने वाले हैं, जो कि हमने डीएसएसबी से यहाँ पे अलग अलग प्रकार से सवाल यहाँ पे पुट किए थे। जिसका आपका पहला सवाल हमने यहाँ पे पूछा था, वैकेंट पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर इन फायर डिपार्टमेंट। तो ये इसका पहला सवाल हमने यहाँ पे पूछा था कि कितनी टोटल फायर ऑपरेटर की अभी पोस्ट खाली है फायर डिपार्टमेंट में। स्टेटस, नेक्स्ट हमने जो सवाल किया था, स्टेटस ऑफ न्यू आरआर ऑफ दिल्ली फायर सर्विस फायर ऑपरेटर पेंडिंग सिंस अगस्त 24। तो इसका स्टेटस क्या है, आरआर का क्या बन गया है, क्या काम चल रहा है, तो इसके ऊपर हमें बताइए। तीसरा जो सवाल था, रीज़न फॉर डिले इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू आरआर, क्या कारण है कि आरआर अभी तक ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पा रहा है फायर ऑपरेटर का, तो इससे संबंधित भी सवाल किया। चौथा सवाल यहाँ पे पूछा था, इज़ एनी रिक्विजिशन सेंड टू डीएसएसबी फॉर द पोस्ट ऑफ, डीएसएसबी को कोई वैकेंसी की यहाँ पे करिकुलम भेजा गया है क्या वैकेंसी भर्ती करने के लिए, तो ये चौथा सवाल था। पांचवा सवाल हमने पूछा था, करंट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ फायर ऑपरेटर इन फायर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हमने पूछा था टोटल फायर ऑपरेटर की कितनी ज़रूरत है फायर डिपार्टमेंट के अंदर, टोटल फायर ऑपरेटर कितने होने चाहिए थे। छठा सवाल यहाँ पे हमने क्वेश्चन पुट किया, वाई वैकेंसी ऑफ फायर ऑपरेटर इज़ सो लेट फॉर एडवर्टाइजमेंट, वैकेंसी लेट होने का कारण क्या है फायर ऑपरेटर की, जो आपके नोटिफिकेशन आप नहीं निकाल रहे हो। सातवां इसके अंदर था, वैकेंट पोस्ट ऑफ फायर सब ऑफिसर इन फायर डिपार्टमेंट, जो 2 स्टार आपकी पोस्ट रहने वाली सब ऑफिसर, उसकी आपकी फायर डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली है। आठवां सवाल हमने यहाँ पे पुट किया था, करंट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ फॉर सब ऑफिसर इन फायर डिपार्टमेंट, तो ये मैंने आपको बता दिया। करंट रिक्वायर्ड कितनी रहने वाली है और वैकेंट कितनी आपकी पद है। इज़ एनी रिक्विजिशन सेंड टू डीएसएसबी फॉर द पोस्ट ऑफ सब ऑफिसर ऑफ फायर डिपार्टमेंट, क्या सब ऑफिसर भर्ती करने के लिए भी कोई नोटिफिकेशन करिकुलम यहाँ पे डीएसएसबी को भेजा गया है। 10वां सवाल है आपका, रीज़न फॉर डिले इन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब ऑफिसर, सब ऑफिसर भर्ती का लेट होने का कारण क्या है। तो ये सारे हमने यहाँ पे सवाल पूछे थे। चलिए दोस्तों, अब इनके जवाब देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो 10/8/2026 का ये आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पे उन्होंने भेजा है, जिसके अंदर यहाँ पे आप उन्होंने बताया है कि टोटल जो फायर ऑपरेटर की पोस्ट यहाँ पे खाली है वो आपकी 545 पद यहाँ पे खाली रहने वाले हैं। इसके अलावा जो न्यू आरआर से संबंधित हमने सवाल पूछा था सर कि आपका न्यू आरआर कब तक यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, तो इन्होंने बताया है कि अभी हमने उसके पेंडिंग विद इनवाइटिंग कमेंट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमने जवाब मांगा है कि क्या इसके अंदर कोई फेरबदल या कोई भी इसके अंदर रूल रेगुलेशन नए या एज लिमिट में छूट वगैरह जो आपको यहाँ पे करवाना है, तो आप प्लीज़ हमें यहाँ पे मेल आईडी के द्वारा यहाँ पे हमें अपने सुझाव भेजिए। नंबर 3 है आपका, आरआर का जो मैटर है वो अंडर कंसिडरेशन है, यानी कि उस पर काम चल रहा है। नेक्स्ट है, जो उन्होंने कोई रिक्विजिशन यहाँ पे कोई इन्होंने भेजी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको एक आपको डबल पीडीएफ के माध्यम से दिखा देता हूँ।
तो साथियों ये ऊपर ये जवाब आपके क्वेश्चन रहने वाले थे, नीचे ये हमने जवाब यहाँ पे लगा दिए हैं। चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं। नंबर जो 4th सवाल था, इज़ एनी रिक्विजिशन सेंड टू DSSB, तो इन्होंने यहाँ पे मना कर दिया है, कोई भी अभी नहीं भेजी गई है। 5वां जो क्वेश्चन था, करंट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ फायर ऑपरेटर इन फायर डिपार्टमेंट, तो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ फॉर द पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर इज 2367 यहाँ पे बताई है इन्होंने कि 2367 फायर ऑपरेटर हमें कम से कम यहाँ पे डिपार्टमेंट में चाहिए। छठा जो सवाल था, वाई वैकेंसी ऑफ फायर ऑपरेटर, तो इन्होंने यहाँ पे साफ मना कर दिया है, डज नॉट फॉल अंडर सेक्शन RTI एक्ट के अंदर नहीं आती है। सब ऑफिसर की जो वैकेंसी इन्होंने बताई है, ये 57 वैकेंसी इन्होंने डायरेक्ट भर्ती करेंगे, प्लस 29 अभी प्रमोशनल है, जो जिनका ये प्रमोशन से यहाँ पे भरने वाले हैं वैकेंसी। इसके अलावा जो आपका 8th यहाँ पे इन्होंने करंट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ सब ऑफिसर इन फायर डिपार्टमेंट, तो 172 की करंट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है सब ऑफिसर की, यहाँ पे 172 सब ऑफिसर अभी होने चाहिए डिपार्टमेंट के अंदर। तो 9वां सवाल है, इज़ एनी रिक्विजिशन, तो DSSB को कोई रिक्विजिशन सब ऑफिसर की नहीं भेजी गई है। 10वां, डिले ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो ये पूरा हमारा यहाँ के RTI का रिप्लाई रहने वाला है, जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको सवाल रह गया हो इससे संबंधित, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। PDF ये आपको हमारे WhatsApp ग्रुप में आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ये अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आ रही है, वो सब ऑफिसर जो वैकेंसी है उससे संबंधित अब नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी कि उसके अंदर क्या आपकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फिजिकल क्राइटेरिया जो भी है आपका, उसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई कंटिन्यू करिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद जय भारत।